जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार 2021। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार 2021। तो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1990 से और इसमें जो राशि दी जाती है वो वर्तमान में हो गई है 2 लाख रुपये। ठीक है, पहले 1 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। खिलाड़ियों को दिए जाने वाला यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, खिलाड़ियों को दिए जाने वाला यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए, कोचेस के लिए नहीं। ठीक है, इसकी कुछ योग्यताएं होती हैं तो एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। योग्यता है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। खिलाड़ी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है, इस वर्ष 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है, तो ये संख्या भी याद रखिए कि 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब वो 10 खिलाड़ी कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं। तो खिलाड़ी और खिलाड़ियों के जो खेल हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनके खेल और खिलाड़ी दोनों का ये संबंध याद रखिएगा कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक है, तो जो खिलाड़ी हैं वो हैं विश्वजीत सिंह। ठीक है, पहले खिलाड़ी हैं विश्वजीत सिंह। इनका संबंध है कैनो स्लालम से और यह होशंगाबाद के निवासी हैं। ठीक है, दूसरी हैं एकता यादव। इनका संबंध है सेलिंग से और यह भोपाल की रहने वाली हैं। ठीक है, तीसरी हैं सुनिधि चौहान। इनका संबंध है शूटिंग से और यह भी भोपाल की रहने वाली हैं। फिर आगे देखते हैं चौथे जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम है परिधि जोशी और ये घुड़सवारी से संबंधित हैं तथा इंदौर की निवासी हैं। फिर हैं विवेक सागर और इनका संबंध है, विवेक सागर का संबंध है हॉकी से और ये होशंगाबाद से संबंधित हैं। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। फिर है निधि नन्हेट, यह कराटे की खिलाड़ी हैं तथा बालाघाट जिले से संबंधित हैं। फिर है मंजू बम्बोरिया, यह बॉक्सिंग इनका खेल है और ये संबंधित हैं उज्जैन से। ठीक है, फिर हैं हर्षवर्धन, तो ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं और ग्वालियर से संबंधित हैं। फिर हैं पूजा मालवीय, यह मलखंभ की खिलाड़ी हैं और उज्जैन से संबंधित हैं। जो मलखंभ की जो अकादमी है वो उज्जैन में है। ठीक है, फिर हैं प्राची यादव। प्राची यादव का संबंध है पैरा कैनू से। ठीक है, और एक ग्वालियर की निवासी हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एकलव्य अवार्ड। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार 2021। तो पहले इसकी स्थापना और राशि देखते हैं। तो एकलव्य अवार्ड की स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, और इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 1 लाख रुपये। पहले 50,000 रुपये थी, अब वर्तमान में 1 लाख रुपये है। पुरस्कार मध्य प्रदेश की मूल निवासी खिलाड़ियों को, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी हैं तथा उनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, 19 वर्ष से कम हो, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। बाकी विक्रम पुरस्कार की जैसा ही है कि 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है, 2021 के लिए 13 खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड दिए गए हैं। तो हम उन 13 खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं। ठीक है, पहले खिलाड़ी हैं अंकित शर्मा। ठीक है, अंकित शर्मा ये फेंसिंग से संबंधित हैं और ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरे हैं अर्जुन सिंह, तो इनका संबंध है घुड़सवारी से और ये भोपाल के रहने वाले हैं। तीसरी हैं सुषमा वर्मा, इनका संबंध है कैनोइंग कयाकिंग खेल से और ये सीहोर की रहने वाली हैं। ठीक है, फिर है प्रीति रजक और इनका संबंध है शूटिंग से और ये होशंगाबाद की रहने वाली हैं। ठीक है, फिर हैं शशांक पटेल। ठीक है, तो इनका संबंध है ताइक्वांडो से और ये भोपाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है स्पर्श खरे। ठीक है, स्पर्श खरे का संबंध किस खेल से है? वुशु से। ठीक है, और ये जबलपुर के रहने वाले हैं। फिर हैं गौरांशी शर्मा, इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से और ये भोपाल की रहने वाली हैं। फिर हैं तुषिता सिंह का संबंध है सॉफ्ट टेनिस से और ये भोपाल की रहने वाली हैं। साधना सेंगर, इनका संबंध है हॉकी से और ये होशंगाबाद की रहने वाली हैं। ठीक है, सुनील डावर, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं और बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है ध्रुवराज कुर्रे। ठीक है, कौन है? ध्रुवराज कुर्रे, इनका संबंध है पावर लिफ्टिंग से और भोपाल के रहने वाले हैं ध्रुवराज कुर्रे। अनुराधा अहरवार, इनका संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है, और ये भोपाल की रहने वाली हैं। फिर है राममिलन यादव, ये सैलिंग से और टीकमगढ़ जिले से रहने वाले हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है विश्वामित्र पुरस्कार 2021, ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार 2021। तो इसकी स्थापना और राशि देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से और इसकी राशि है 2 लाख रुपए, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, ठीक है, 2 स्वर्ण अथवा 4 रजत पदक व 6 कांस्य पदक जीते हों, ठीक है। यानी कि 2 स्वर्ण पदक या फिर 4 रजत पदक या फिर 6 कांस्य पदक जीते हों। इस बार 3 खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब देखते हैं कौन वो 3 प्रशिक्षक हैं जिन्हें विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पहले हैं रिचपाल सलारिया, ठीक है, रिचपाल सलारिया। इनको तीरंदाजी के क्षेत्र में, और ये जबलपुर के निवासी है, ठीक है, तीरंदाजी के लिए रिचपाल सलारिया को। फिर दूसरे हैं हबीब हसन, इन्हें हॉकी के लिए, और ये भोपाल के रहने वाले हैं, ठीक है। वीरेंद्र डबास, इनका जो खेल है वो है पैरा कयाकिंग कैनोइंग, ठीक है, और ये ग्वालियर के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम, या प्रभास जोशी होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से और पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए, ठीक है। शुरुआत और पुरस्कार राशि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में शुरुआत ही पूछी जाती है। जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होता है तब कुछ और पूछते हैं, बाकी शुरुआत और पुरस्कार राशि ही पूछते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी 2002 से और पुरस्कार राशि है इसकी 2 लाख रुपए, ठीक है। यह पुरस्कार, इसके आगे देखते हैं, यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट उसके नाम से ही समझ में आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष पद्मश्री अभय छजलानी जी जो हैं उनको खेलों में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इस वर्ष का किसे मिला है? अभय छजलानी को, ठीक है, अभय छजलानी, ये नाम याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 अभय छजलानी, और ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रभास जोशी पुरस्कार 2021। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिया जाता है मलखंभ के क्षेत्र में, और मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से प्रभास जोशी पुरस्कार की, और इसमें राशि दी जाती है 2 लाख रुपये। यह मलखंभ के लिए दिया जाता है, और इससे सर्वप्रथम सम्मानित हुए थे अजय बख्तारिया, ठीक है। 2021 के लिए है पुरस्कार वैष्णवी कहार, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, वैष्णवी कहार को मलखंभ के लिए दिया गया है। ऑब्वियसली ये मलखंभ के लिए ही दिया जाता है यह पुरस्कार, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और वैष्णवी कहार कहाँ से संबंधित हैं? तो ये हैं उज्जैन जिले से संबंधित हैं वैष्णवी कहार, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।